हरि माता की, गुरुदेव भगवान की। हरि ओम, हरि ओम। हरि ओम, हरि ओम। श्री राधे। गायत्री मंत्र हमारे शास्त्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। बोलिए वेद माता गायत्री की जय। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम खण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम सकल प्रज्ञाय विद्महे महाकालाय धीमहि तन्नो श्रीरामः प्रचोदयात्। ओम सकल श्रद्धाय विद्महे महाशक्तये धीमहि तन्नो मां भगवती प्रचोदयात्। ओम सावधाने विद्महे दिव्य तेजनाय धीमहि तन्नो श्रद्धानन्दः प्रचोदयात्। ओम अतुलितबलधामं स्वर्णशैलापदेहं धनुजवनकृशाणं ज्ञानिनानामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं भानुराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातुजातं नमामि। ओम जड़ चेतन जगजीव जता सकल राममय जानी, बंदो सबके पर कमल सदा जोरि जुग पाई। देव तनुज नर नाग खगा प्रेत पितर गंगार, बंदो किन्नर रजनी जरा कृपा करहु अवसर। मोरे परम पूज्य गुरुदेव की जय, वंदनीय माता जी की जय, परम पूज्य गुरुदेव महर्षि श्रद्धानंद जी की जय। आज हम सब 24 कुंडलीय श्री सत्य सनातन धर्म महायज्ञ के तीसरे दिन सायंकालीन ज्ञान यज्ञ के कार्यक्रम में सिद्धपीठ के प्रांगण में मां के आंचल में उपस्थित हैं। आप सभी देव स्वरूप भाई और देवी स्वरूप माताओं बहनों का हार्दिक अभिनंदन है, वंदन है, नमन है। परम सौभाग्य की बात है जो हम सब विगत 3 दिनों से 33 कोटि देवताओं की उपस्थिति में 24 कुंडली यज्ञ संपन्न कर रहे हैं। साधनात्मक यज्ञ है और यज्ञ अपने आप में एक मिशन भी है। हमारे दूर दूर से जो साधक आए हैं, हमारे जो स्थानीय साधक हैं, आप सबका एक विशेष प्रकार का यह कार्यक्रम है। इस संसार में हर व्यक्ति का जन्म किसी न किसी उद्देश्य से होता है। कुछ परोक्ष कारणों की वजह से व्यक्ति समझ नहीं पाता कि वास्तव में संसार में हमारा जन्म किस लिए हुआ, तो अपने लक्ष्य से भटक जाता है।
कुछ इंसान ऐसे होते हैं जो परमात्मा चेतना की तरफ से विशेष निर्देशन में और विशेष आशीर्वाद प्राप्त करके वो धरती पर अवतरित होते हैं, विशेष लक्ष्य के लिए आते हैं और वो अपना काम पूरा करके चले जाते हैं। अब हम मनुष्य संसार में आ गए। संसार में आने के बाद इस संसार की जो चकाचौंध जो चमक है, इस बाजार में हम खो गए और कुछ इस तरह खो गए कि पता ही नहीं चला हम कहां से आए थे और किस उद्देश्य से आए थे। बहुत भाग्यशाली वो होते हैं जिनके सानिध्य, जिनका संपर्क किसी एक सदगुरु से हो जाता है और वो उन्हें एहसास दिलाता है कि बेटा तुम भूल गए हो, तुम कौन हो, कहां से आए हो, कहां तुम्हारा ठिकाना है, किस उद्देश्य से आए हो, ये हमें पता है। तो हमें बताता है और हमें मार्ग दिखाता है। ये संसार के जो ये चकाचौंध है, ये बड़ा अजीब है। बड़ी मुश्किल से समझ में आता है कि वास्तव में हम किस लिए आए हैं। हमारे शास्त्र में एक ऐसी कहानी आती है कि एक बार भगवान श्री कृष्ण से सुदामा जी ने पूछ दिया कि प्रभु माया क्या है, प्रभु माया क्या है। भगवान ने कहा कि ऐसा है कि प्रश्न तो बड़ा सुंदर है, लेकिन चलो इस प्रश्न का जवाब देने से पहले थोड़ा हम लोग समुद्र के किनारे घूम लेते हैं। और टहलते टहलते समुद्र के किनारे गए और प्रभु ने कहा कि चलो थोड़ा स्नान कर लो, समुद्र का आनंद ले लो, द्वारिका में आए हो। सुदामा जी के साथ समुद्र में प्रवेश कर गए। सुदामा जी ने जैसे ही डुबकी लगाई वो एक दूसरे लोक में चले गए और लोक में जाने के बाद वहां उन्होंने देखा कि यहाँ तो बड़ी सुंदर नगरी है, बड़े सुंदर सुंदर लोग हैं। लोगों ने उनको पकड़ लिया, पकड़ने के बाद लोगों ने उनकी शादी कर दी, उनके बच्चे भी हो गए। अब तो सुदामा जी को पता ही नहीं कि हम कहाँ हैं। अब तो हमारे बच्चे, हमारी पत्नी, हमारा परिवार, हमारा नगर, हमारा गांव। भगवान बाहर मुस्कुरा रहे हैं। भगवान ने अपनी माया समेट ली और सुदामा जी को समुद्र से बाहर खींच लिया। एकाएक जब बाहर आते हैं तो बोलते हैं प्रभु ये हम कहाँ आ गए? अरे मेरा पूरा परिवार भीतर है, आप बाहर कैसे ला दिए? अरे मेरे गांव का क्या होगा, मेरे परिवार का क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा? प्रभु आपने ये क्या कर दिया? प्रभु मुस्कुराए और बोले सुदामा यही माया है, यही माया है जिसके बारे में तुम जानना चाह रहे थे ना, यही माया है। इसी माया में सारा जीव उलझ करके अपनी यही लीला समाप्त कर लेता है। जिसे सदगुरु नहीं मिलता उसका जीवन ऐसे ही समाप्त हो जाता है, ऐसे ही समाप्त हो जाता है। सत्य को जानने के बाद भी, सत्य को समझने के बाद भी सत्य से हम अनभिज्ञ रहते हैं। किसी कवि ने लिखा कि किसी दिन देख लेना तुझको ऐसी नींद आएगी, तू सोया फिर न जागेगा, न तुझे दुनिया जगाएगी। जो कहते थे मरेंगे साथ उनका मोह मत करना, तेरा दम टूटते ही उनकी तिकड़म टूट जाएगी। जब तक ये सांसें चल रही हैं हमसे बहुत मोहब्बत है, आपको बहुत प्रेम है। जब तक सांसें चल रही है तब तक आपका हमसे बहुत गहरा रिश्ता है। हम तो प्यार के अतिरेक में इतना तक कह देते हैं कि आपके बिना हम जिंदा नहीं रह सकते।
लेकिन जैसे ही ये सांसों की डोरी टूटती है, प्राण निकलते हैं, वैसे ही वह त्याग समाप्त हो जाता है। और चंद मिनटों के बाद, चंद घंटों के बाद जिस शरीर से, जिस जिस्म से इतना प्यार था, वह इतना नफरत में बदल जाता है कि जीवन भर जिन सामानों का हमने उपयोग किया उसको भी घर में रखना हम मुनासिब नहीं समझते। शरीर को जितना जल्दी हो जला के राख तो कर ही देते हैं, इस शरीर से इस्तेमाल की गई सारी वस्तुओं को घर से बाहर निकाल के फेंक देते हैं। जैसे लगता है कि इस जिस्म से कोई रिश्ता कभी रहा ही नहीं। यही माया है, यही माया है। उस दिन आकर के एहसास होता है कि हम जिस संसार में आए थे, हम गलत जगह आ गए थे। हम जो समझ रहे थे वो नहीं है, हम जिन्हें अपना मान रहे थे वो अपना नहीं है। गुरुदेव ने कहा कि बेटा, अगर स्वार्थी बनना हो तो इस संसार में स्वार्थी बनो, मगर स्वार्थी बनो, शरीरार्थी मत बनो। स्व के लिए अर्थी बनो, स्वयं को पहचानो, अपनी सारी ऊर्जा उनके लिए खर्च मत कर दे जो कभी तुम्हारे हो नहीं सकते। यह भ्रम दिमाग से निकाल दे। ये सत्य है, जिम्मेदारियां कंधों पर है, संसार में आए हैं, रिश्ते बने हैं, लेकिन समूल नष्ट कर दिया जाए यह बुद्धिमानी नहीं है। जब इस संसार की रचना हुई, जब इस संसार में ऋषियों का साम्राज्य हुआ, जब हर लोग साधारण मनुष्य से लेकर के राजा तक ऋषियों के मार्गदर्शन में अपना जीवन जीना प्रारंभ किए। मैं तब की बात कर रहा हूं जब भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। बड़े बड़े चक्रवर्ती सम्राट भी अपने राज्य दरबार में ऋषि महर्षियों को रखते थे, सिर्फ इसीलिए कि बिना गुरु के आदेश का हम कोई काम नहीं करेंगे, कोई काम नहीं करेंगे। तो हमारा देश सोने की चिड़िया है। ऋषियों का साम्राज्य था, राजा होते थे, लेकिन राजा परोक्ष काम करते थे। मुख्य धारा में ऋषि महर्षि होते थे, जो आदेश करते थे वही राजा करते थे। आपने देखा होगा, राजा दशरथ के बेटे राम और लक्ष्मण धनुष यज्ञ के लिए जनकपुर पहुंचते हैं, धनुष तोड़ते हैं, सीता से विवाह की बात आती है और राजा जनक के आग्रह पर विश्वामित्र का पत्र राजा दशरथ को भेजा जाता है। और जब राजा दशरथ यहाँ से पहुंचते हैं अपने सब परिवार, सब कुटुंबों के साथ, उस बाराती बनकर के शादी के लिए, और वहां जब जाकर के राजा जनक के दरबार में, जनकपुर में जब ये प्रस्ताव आता है कि शादी 2 की केवल चारों भाइयों की कर दी जाए, तो राजा दशरथ से जब ये प्रस्ताव दिया गया तो राजा दशरथ ने कहा कि मैं कौन होता हूं निर्णय लेने वाला। ऋषिवर यही बैठे हैं, अगर ऋषि का आदेश हो तो उनके आदेश के आगे हम कुछ भी नहीं। महर्षि विश्वामित्र वशिष्ठ की ओर देख करके मुस्कुराते हैं और महर्षि वशिष्ठ कहते हैं कि राजन, इससे अच्छा सुअवसर कहां मिलेगा। और चारों भाइयों की शादी एक ही मंडप में हो जाती है ऋषि के आदेश पर। चक्रवर्ती सम्राट भी ऋषि का आदेश माना करते थे। जब भगवान राम का वनवास हुआ था तो राजा दशरथ ने अपने मंत्री सुमंत को कहा था कि हे सुमंत, आप ले जाओ राम को, मेरा तो आदेश है वनवास का, लेकिन तुम ले जाओ, ले जाके इसको घुमा फिरा के फिर समझा बुझा के लेकर के चला आना, इसके साथ रहना। मैंने राम को वनवास दिया है, मैं राजा हूं, मुझे अधिकार है कि मैं अपने मंत्री को भी आदेश दूं कि उसके साथ चला जा, रथ लेकर के जा।
और जब रथ में सवार होकर के राम लक्ष्मण नगर से निकलने लगे तो सारे नगरवासी रथ के पीछे लग गए। क्यों लग गए? भगवान ने कहा कि अरे आप अयोध्यावासी हो, आप अयोध्या में रहो, वनवास राम का हुआ है, पूरी अयोध्यावासियों का नहीं हुआ है। अयोध्यावासियों ने कहा कि जहां राम रहेंगे वहीं अयोध्या रहेगी। वैसी अयोध्या ही क्या जहां राम ना हो? तो आप जहां रहोगे हम मानेंगे कि वहीं अयोध्या है, हम अयोध्यावासी अपनी अयोध्या में रहेंगे। राम के पीछे पीछे पूरी अयोध्या चल दी। रात्रि विश्राम हुई पहले दिन। भगवान ने सुमंत से कहा कि देखो ऐसा है, ये सभी लोग सोए हुए हैं, तब तक तुम रथ को गगन मार्ग से ले चलो ताकि पहिए का निशान भी न मिले, और इन लोगों को सोए हुए छोड़ करके चलो, नहीं तो ये लोग पीछा नहीं छोड़ेंगे। और सुमंत वायु मार्ग से रथ को उड़ाते हैं, उड़ा करके लेकर के चले जाते हैं। और दूसरे दिन जब रात्रि विश्राम होता है तो सुमंत सोए हुए हैं और भगवान उठ करके अपनी जटाजूट बनाने की तैयारी में हैं। अपना जटाजूट तैयारी किए, साधु का वेश बनाया, जंगल में रहना है, बलकल पहन लिया। जब सुबह नींद खुली सुमंत की, सुमंत सर पे हाथ रख के रोना प्रारंभ कर दिए। क्यों? अब भगवान को नहीं कह सकते थे कि आप वापस अयोध्या चलो। अब भगवान राम एक साधारण मनुष्य नहीं थे, अब वो ब्राह्मण वेश में थे, वो ऋषि वेश में थे, और ऋषियों पर राजा का आदेश नहीं चलता। ऋषियों का आदेश राजा पर चलता है, लेकिन सम्राट का आदेश जो है वो ऋषि पर नहीं चलता। सुमंत वापस लौट गए। राजा दशरथ ने जब प्रश्न किया कि बिना लिए क्यों लौटे, तो सुमंत ने जवाब दिया कि महाराज मैं लेकर आता, लेकिन राम जिस वेश को धारण किए थे उस वेश पर आपका अधिकार नहीं है, आपका आदेश नहीं चलता। ऐसी ऋषि परंपरा की भूमि हमारी नहीं है, ऋषियों का साम्राज्य है। और हमारे जीवन को सुव्यवस्थित करने के लिए हमारे ऋषियों ने समाज को सुंदर बनाने के लिए, सुंदर बनाने के लिए हमारे समाज को 4 आश्रमों में बांटा था। ऐसा नहीं था कि उन्होंने मना किया था कि आपको सांसारिक जीवन नहीं जीना है, लेकिन उन्होंने कहा कि आश्रम व्यवस्था को आप समझो। कहा कि बचपन में ब्रह्मचर्य आश्रम का पालन करो, आप पढ़ाई लिखाई का समय है, आप पढ़ो लिखो, आप विद्याध्ययन करो, आप वेदाध्ययन करो, आप साधना करो, और साधना करने के बाद जब आपका निर्माण हो जाएगा तो आप गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करना। हम लोग बाजा गाजा के साथ चलेंगे, तुम्हारी शादी करा देंगे। आज भी वो परंपरा है, माता पिता समाज के लोग मिल करके बच्चे की शादी करते हैं, बहुत धूमधाम से खर्च करके करते हैं, खुशियां मनाते हैं, जश्न मनाते हैं। हमारे घर का एक चिराग जो है वो गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कर रहा है। और जब गृहस्थ आश्रम में वो बच्चा जब बड़ा हो जाता है, उसके भी बच्चे हो जाते हैं, तो हमारे ऋषियों ने कहा कि बेटा गृहस्थ आश्रम का समय समाप्त हुआ और वानप्रस्थ आश्रम में चले जाओ। वानप्रस्थ का मतलब होता है कि आप अपने घर में रहते हुए आप अपनी जिम्मेदारी बच्चों के कंधे पर डालो, स्वयं सिर्फ मॉनिटरिंग करो, देखो हमारे बच्चे कुछ गलत ना करें, लेकिन जिम्मेदारियों का बोझ अपने कंधे पर ना रखो। अब आप थोड़ा वानप्रस्थी बनो। अब धीरे धीरे 2-4-10 वर्षों में आपका बच्चा भी जो है आपकी तरह जिम्मेदारी लेकर के जिम्मेदार जब बन जाए तो आप संन्यास आश्रम में प्रवेश कर जाना। उस समय आपको अपने परिवार के प्रति मोह ममता नहीं होनी चाहिए।
उस समय सारा विश्व आपका परिवार है, सारी दुनिया आपका परिवार है, और उस समय आप भगवान के कार्य के लिए लग जाओ। आप धर्म कार्य करते हुए, तीर्थाटन करते हुए, धर्म का प्रचार करते हुए, धर्म का ज्ञान नहीं है तो स्वयं धर्म का ज्ञान प्राप्त करते हुए आप जंगलों में जाओ, आप तीर्थों में जाओ, आप ऋषियों के आश्रमों में जाओ, संतों की संगति में जाओ, सत्संग करते हुए आप अपनी जीवन लीला को सुना सकते। ये जब 4 आश्रम की व्यवस्था ऋषियों ने बनाई थी, इसलिए कि हमारा जो समाज है यह सुगढ़ रहेगा, सुंदर रहेगा, व्यवस्थित रहेगा। हमने कहीं धर्मशास्त्रों में ऐसा नहीं पढ़ा कि कोई व्यक्ति का मृत्यु हुआ और उसका प्रथम पुत्र या अंतिम पुत्र ने मुखाग्नि दी और उसका तरण हुआ। नहीं, त्रेता से लेकर के द्वापर से लेकर के आप पढ़िए, 5 पांडव जो है अंतिम में सदैव स्वर्गारोहण किए हैं और हिमालय के एक सिरे से स्वर्गारोहण करते समय पर बर्फीली रास्ते में गल करके मृत्यु को प्राप्त हो गए। कहीं ऐसा वर्णन नहीं है कि उनके पुत्रों ने मुखाग्नि दी। राम के जमाने में राम की माताओं ने जाकर के हरिद्वार से लेकर के गंगोत्री से लेकर के हिमालय तक जो है तपस्या करते हुए, फलाहार रहते हुए, जल उपवास करते हुए उन्होंने प्राण त्यागे। पांडवों की मां कुंती से लेकर के गंधारी और धृतराष्ट्र ये लोग भी जाके हरिद्वारों में वास किए और वैसे करते, फल खाते, जल पीते हुए शरीर का त्याग किए। ये परंपरा नहीं है, ये ऋषियों की परंपरा है। अभी हमें भी नहीं पता कहां से इस परंपरा का शुभारंभ हुआ कि एक ही घर में 4-4 पीढ़ी के लोग रहते हैं, बूढ़े घर में खांसते हैं, परेशान रहते हैं, बीमार रहते हैं, लाचार रहते हैं, और चाह करके भी उनका लड़का उनका सेवा नहीं कर पाता है, क्योंकि उसके कंधे पर भी उसके अपने बच्चों की जिम्मेवारी होती है, उसकी भी व्यवस्था है, वह अपने पिता से दूर होता है। और हमारा समाज जो इतना अनगढ़ बनता हुआ चला गया कि आज हमारा समाज कितना दुखी है, हम सब अपनी नजरों से देख रहे हैं। हमने ऋषि परंपरा की अवहेलना की। हम पूरे जीवन को एक सूत्र में बांध करके अपने जीवन को समाप्त कर लिए। हमने तनिक भी नहीं सोचा कि हमारा कोई और भी परिवार है। हम जिस विराट परिवार का हिस्सा थे, जिस विराट परिवार की संतान थे, उसको हम भूल गए और हम अपने आप को छोटे से परिवार में सिमट लिए। पत्नी पुत्र के सिवाय हमारा कोई परिवार नहीं रहा। यह दुखद बात। हमारा परिवार बड़ा है। परम पूज्य गुरुदेव साधना के मार्ग पर चलने के लिए जब किसी को कहते हैं तो उसके पीछे का उद्देश्य सिर्फ एक ही है कि बेटा आप अपने को पहचानो। आप जिस परिवार की सेवा में जीवन गुजार रहे हो, सिर्फ यही आपका परिवार नहीं है, आपका एक बहुत बड़ा परिवार है। आप एक बहुत विराट परिवार का हिस्सा हो। आप अपने विराट परिवार का दर्शन करो और जो साधना आप कर रहे हो वो साधना अपने विराट परिवार के लोगों तक पहुंचाओ, ताकि आप सुखी रह सको तो आपका पूरा परिवार सुखी रह सके। इसलिए गुरुदेव ने कहा कि नहीं, साधना स्वयं भी करो और लोगों को भी साधना करने के लिए प्रेरित करो। हमने ऐसा नहीं किया। ये हमारा विराट परिवार है। क्या आप सब जानते हैं, आप जिस बच्चे को जन्म देते हैं, जो बच्चा आपके घर में जन्म लेता है, वह बच्चा आपके बदौलत बड़ा नहीं होता। अगर आप ये समझते हो कि हमने अपने बच्चे को पाल पोस के बड़ा किया, ज्ञानी बनाया, तो ये आपका भ्रम है। बच्चा जब जन्म लेता है तो अपनी माँ का कर्जदार, पिता का कर्जदार तो बनता है, लेकिन जिस मिट्टी पर जन्म लेता है उस मिट्टी का भी कर्जदार होता है। जिस गांव में पैदा होता है उस गांव का भी कर्जदार होता है। जिस समाज में, जिस धर्म में, जिस देश में पैदा होता है उस धर्म और देश का भी कर्जदार होता है। संस्कृति का ज्ञान कहाँ से मिलता है? उठना बैठना, खाना पीना, इसका ज्ञान कहाँ से आता है? समाज से ही तो मिलता है ना। आज राजस्थान वाले क्या खाते हैं, उत्तर प्रदेश वाले क्या खाते हैं, बिहार वाले क्या खाते हैं, इनमें जो अंतर आया कहाँ से आया?
आपको उस समाज से मिला ना। आपको जिस समाज ने खाना सिखाया, पहनना सिखाया, चलना सिखाया, बोलना सिखाया, भाषा सिखाया, संवेदनाएं सिखाई, संस्कृति का ज्ञान दिया, क्या उस समाज के प्रति हमारा कोई उत्तरदायित्व तो नहीं है? अरे हम जिंदा दिल इंसान है या मुर्दे हैं? अगर हम जिंदा दिल हैं तो हमें अपने परिवार की चिंता होनी चाहिए, और यदि हमें अपने परिवार की चिंता होनी चाहिए तो हमें विराट परिवार की चिंता होनी चाहिए ना। अपनी सोच को तो बदलना पड़ेगा। एक नई स्त्री जब घर में आती है तो अपने सासू मां का सम्मान नहीं करती है, और जब उसकी बहू आके उसका सम्मान न करे तो ज्ञान देती है कि सास को सम्मान करना चाहिए। अरे हम क्यों बोलते हैं कि आज जो बहू है वही कल सास बनेगी, आज जो बच्चियां हैं यही बच्चियां कल किसी घर की बहू बनेगी, किसी की मां बनेगी। यह बातें जो हम भूलते हैं इसका वजह क्या है? ना ही तो हमने ऋषि परंपरा को समझा, और ना ही हमारे जीवन में किसी सदगुरु का कोई विशेष स्थान हुआ। अगर कोई सदगुरु मिल भी गया तो हम ऊहापोह में रह गए कि पता नहीं हमारे लायक हैं कि नहीं है। और अब तो विडंबना ये है कि हम अपने मन पसंद का गुरु भी ढूंढना प्रारंभ कर दिए। अब तो गुरुओं की भी कैटेगरी बन गई। अमीरों के गुरु अमीर जैसे होते हैं, गरीबों के गुरु गरीब जैसे होते हैं, बड़े बड़े फिल्म स्टारों के जो गुरु हैं वो उसी तरीके के होते हैं। आप देख लेना। अब तो हम कहां पहुंच गए, आप ये समझने का प्रयास तो करें। आजकल गुरुओं की कमी थोड़े है, बाजार में बहुत गुरु मिलते हैं। सुबह में टीवी खोलो तो जितने चैनल नहीं उससे ज्यादा बाबा मिलते हैं। आप क्या करोगे? गुरु परंपरा को समझने की जरूरत है, गुरुदेव की परंपरा को समझने की जरूरत है, गुरुदेव के बताए गए मार्ग को समझने की जरूरत है, ऋषि परंपरा को समझने की जरूरत है। अगर हम नहीं समझ पाए तो हम न सच्चे शिष्य हैं, न ही वास्तव में हम देवता की नजरों में सम्मान के लायक हैं। कल मैंने कहा था ना, नजर से नजर मिलाकर बात करने की ताकत होनी चाहिए। वही पुत्र अपने पिता के नजर से नजर मिलाकर बात कर सकता है जो पिता की विरासत को संभालता है, जो पिता का सम्मान करता है, जो जीवन में कभी ऐसा कार्य नहीं करता जिससे उसे पिता की पगड़ी समाज में नीचा हो जाए। वह अपने पिता के सामने क्या पूरी समाज के सामने भी नजर झुका के बात नहीं करता, नजर से नजर मिला के बात करता है। डंके की चोट पे कहता है कि जाके देख लेना, पूछ लेना मेरे पिता से, आज तक मैंने कोई ऐसा काम नहीं किया कि मेरे पिता की पगड़ी नीचे हो जाए। ये तो बात ऐसे ना, नजर से नजर मिला के बात करने के लिए आपकी अपनी औकात चाहिए, और वो आपकी चरित्र से आती है। अगर सदगुरु के आप सच्चे शिष्य हैं तो आपको सदगुरु से कुछ कहने की भी जरूरत है। आज हमें ये सीखने की जरूरत है, ये संकल्प की जरूरत है। हम साधना के मार्ग पर आगे बढ़ रहे हैं तो अपने विराट परिवार को पहचाने और विराट परिवार के हिस्सा को जोड़ने का प्रयास भी करें। ऐसा नहीं है इस संसार में एक व्यक्ति संसार में आया और एक इतना बड़ा परिवार खड़ा कर दिया कि पूरी दुनिया का सबसे बड़ा परिवार गायत्री परिवार कहलाता है। एक व्यक्ति चला था, अकेला चला था। लोग कहते हैं अकेला चला भाड़ नहीं फोड़ता। कहावतें हमारे गुरुदेव ने कहा, न सोचो अकेले किरण क्या करेगी, तिमिर में अकेले किरण ही बहुत है। हमारे पूज्य गुरुदेव महर्षि श्रद्धानंद जी हमेशा कहा करते थे कि बेटा रुई के पहाड़ को जला देने के लिए माचिस की एक तिल्ली काफी है। अक्सर कहते हैं हमारे परम पूज्य गुरुदेव अकेले आए थे इस गांव में, कितना बड़ा विराट परिवार खड़ा कर दिया, भारत के कोने कोने से लोग जुड़ते चले गए। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने सदगुरु के संकल्प को समझा
और उन्होंने भी अपने अंदर संकल्प लिया कि यदि हम जागृत इंसान हैं और सदगुरु ने हमें बता दिया कि हम भी विराट परिवार हमारा भी है। ऐसा नहीं है कि हमारे गुरुदेव को बचपन से ही इसी तरीके की भावनाएं थी और चले आए, इसी तरीके से साधना से जोड़ते चले गए। नहीं, उनके जीवन में भी पारिवारिक जीवन था, कंधे पर जिम्मेदारियां थी और कंधे पर जो जिम्मेदारियां था उसका निर्वहन करते हुए भी अपने सदगुरु के संकल्पों को पूरा करने का प्रयास किया। और आप सब देख रहे हैं कि उनका प्रयास कितना सार्थक और सफल है। लेकिन क्या कभी हम ऐसा सोचते हैं कि हम भी तो उसी गुरु की संतान है, हम भी तो विराट परिवार के हिस्सा है, हमारा भी तो परिवार समस्त व्यवस्था पर फैला हुआ है। हमें भी तो ढूंढना पड़ेगा कि हमारे बच्चे कहाँ कहाँ भटक रहे हैं, हमें भी तो ढूंढना पड़ेगा कि हमारे बुजुर्ग माता पिता कहाँ कहाँ पड़े हैं। आज के समाज में लोगों ने ढूंढना अगर प्रारंभ भी किया है तो मालूम है व्यवसाय की दृष्टि से आज जितने वृद्धाश्रम चल रहे हैं, आज जितने वृद्धाश्रम चल रहे हैं भारत में, उन वृद्धाश्रमों को जाकर के देखिए आप, वृद्धों को रखने के नाम पर कितनी मोटी कमाई की जा रही है। आप देखिए जाकर के, वहां सेवा का भाव नहीं है, व्यवसाय का भाव है। कर्म तो अच्छा किया, आपने बड़ा सुंदर कर्म किया कि आपने वृद्धाश्रम खोला, लेकिन वृद्धाश्रम का आपने व्यवसाय बना लिया। अगर सेवा भाव से वृद्धाश्रम खोले होते तो आपका जीवन भी धन्य हो जाता, आपका जीवन भी धन्य हो जाता। सैकड़ों जो है बुजुर्ग आपके आश्रम में होते और सैकड़ों बुजुर्गों के अंदर आपको अपने पिता की छवि दिखाई पड़ती, आप अपने माता पिता की तरह उनकी सेवा करते। और अगर आपके दिमाग में ये है कि अगर हम पैसा नहीं लेंगे तो धन कहाँ से आएगा, तो ये दिमाग से निकाल लीजिए। हमारा समाज एक दैत्य है, जगाने की जरूरत है। करोड़ों अरबों रुपया आपके यहाँ खुद ब खुद बिना मांगे पहुंच जाएगा। सिर्फ लोगों को एहसास होना चाहिए कि यह व्यक्ति सच्चे रूप में धार्मिक व्यक्ति है और यह सेवा करता है, यह सेवा भाव। आपको अपने चरित्र का प्रमाण देना पड़ेगा, आपको प्रमाणित बनने की जरूरत है। हमारे समाज में पैसे की कमी नहीं है। आपने देखा है अभी अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण जब होने की बात आई, क्या रुपयों की कमी हुई? अरे रुपया गिनते गिनते मशीन खराब हो गए। आप जाके देखो अयोध्या में किसी के घर में 1-8 किलो सोना नहीं होगा और भगवान राम के घर का दरवाजा सोने का है, जाकर के देख लो। कहां से आई, कहां से आई पैसे? सोने का दरवाजा तक लग गया भगवान के घर में। क्या भगवान का कोई परिवार मांगने गया था? क्या किसी ने किसी के दरवाजे पर भिखमंगी की? नहीं की। समाज के लोगों को सिर्फ यह बताया गया कि अयोध्या में एक राम मंदिर बनाना है। 500 वर्षों से भगवान जो है रह रहे थे एक कपड़े के मकान में, एक तिरपाल के नीचे, और लोगों से कहा गया कि भाई बड़ी खुशी की बात है, हमें अवसर मिल गया है उनको घर बनाने का। और लोगों ने दिल खोल करके पैसा पहुंचाना शुरू किया और अयोध्या में इतने पैसे आ गए, इतने पैसे आ गए कि मत पूछिए। पैसों की कमी अयोध्या में नहीं रही, एक बहुत बड़ा मंदिर खड़ा हो गया। ये क्या है आप समझ सकते हो? पैसे की कमी संसार में नहीं है। कमी है तो सिर्फ हमारे और आपके चरित्र को प्रमाणित करने में कमी है। हमने पढ़ा है काशी हिंदू विश्वविद्यालय की जब स्थापना हो रही थी बनारस में, तो उसके स्थापना करने वाले में अग्रणी पंडित मदन मोहन मालवीय जब किसी के दरवाजे पर जाते थे सहयोग मांगने के लिए कि हम एक विश्वविद्यालय की स्थापना करना चाहते हैं, तो लोग उनके सामने ब्लैंक चेक रख देते थे। जितना चाहिए भर लीजिए, आपको कितना पैसा चाहिए, जितना चाहिए उतना मांग लीजिए। अरे हमारे समाज में दाता की कमी नहीं है, हमारे समाज में चरित्रवान लेने वाले की कमी है। हमारा समाज गड़बड़ नहीं है, हम गड़बड़ हो गए। थोड़ा पहचानने की जरूरत है।
अपने विराट परिवार को समझने की जरूरत है। हमारा परिवार बहुत बड़ा है, हमारे परिवार में किसी चीज की कमी नहीं है। आज अगर कमी है तो हमारे जीवन में सदगुरु की कमी है, जिसकी वजह से सही चीजें समझ में नहीं आती। सदगुरु की कमी है। मुझे याद है एक घटना, एक बार मैं घर से आ रहा था पटना की तरफ। उस समय सड़कें थोड़ी खराब थी, तो एक गांव से होकर के सड़क जाती थी। उस गांव में राजपूत लोगों की बस्ती थी। मुझे प्यास लगा हुआ था। मैंने अपनी गाड़ी रोक कर एक बच्चे से कहा कि बेटा ऐसा करो, थोड़ा मुझे शुद्ध जल पिलाओ। और वो अपने घर से जल लाया पीने के लिए। तो मैंने देखा कि उसके दरवाजे पर एक व्यक्ति बैठ के खाना खा रहा है। मैंने पूछा, बड़ी विलंब से खाना खा रहे हैं आप? तो वो थोड़ा उदास सा हो गया। हमने कहा क्या बात है? बोला ये मेरा घर नहीं है, मैं आ रहा था पैदल, और जैसे आपको प्यास लगी वैसे मुझे भूख लगी, और मैंने इनसे कहा कि यदि आपके घर में कुछ खाना हो तो हमको खिलाओ, बहुत भूख लगी है जो कुछ। तो इन्होंने हमारे लिए भोजन की व्यवस्था की, मैं भोजन कर रहा हूं। अरे हमारा समाज तो इतना सुंदर है कि बिना रिश्ते को भी किसी को दरवाजे पर खाना खिला देता है। जरूरत है उसे एहसास कराने की कि वास्तव में आप एक ईमानदार भूखे हो। अगर आप भीख मंगे हो तो आपको भीख नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप सेवा भावी हो, आप निष्ठावान हो, आप धर्मनिष्ठ हो, आपके जीवन में सदगुरु का वास है, आपको समाज कभी जो है अकेला नहीं छोड़ेगा। हमारा समाज इतना खराब नहीं है जितना खराब हम समझते हैं। नजर का दोष है। आप ढूंढो, ये दुनिया है, अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग भी हैं। आप अच्छे हो तो अच्छे को ढूंढ लो, अगर आप बुरे हो तो बुरे को ढूंढ लो। ये दुनिया की जो 7 अरब आबादी है, इसमें अच्छे बुरे सब मिल जाएंगे। लेकिन जरूरत है अपने विराट परिवार को समझने की। जीवन में सदगुरु की बहुत आवश्यकता होती है। हमारे एक भाई रांची से आए हैं, कहा गुरुजी हमको दीक्षा लेनी। हमने कहा अच्छी बात, दीक्षा लेनी चाहिए। बहुत से लोगों को तो दीक्षा का मतलब ही नहीं था। आजकल तो दीक्षा का मतलब होता है कि चलो एक बंधन से मुक्ति मिल जाए। हमारे धर्म में परंपरा है कि अगर आप गुरु का दीक्षा नहीं लिए हैं तो कोई शुभ कार्य नहीं कर सकते। तो इसलिए आज हम दीक्षा ले लेते हैं कि चलो एक बंधन टूट गया, अब हम कोई भी शुभ कार्य कर सकते हैं। दीक्षा का मतलब भी नहीं समझा। दीक्षा शब्द का अर्थ जानेंगे तो शायद गुरु दीक्षा लेंगे नहीं। दीक्षा का मतलब समझ जाए तो शायद आप कभी दीक्षा ही ना ले। क्योंकि दीक्षा लेने का मतलब ये है कि जिस दिन से आपने दीक्षा ली उस दिन से अब आप नहीं रहे, अब आप हमारे होंगे। दीक्षा लेने के बाद आपका कोई अपना अस्तित्व नहीं है। अब तो आप मेरे हाथ की कठपुतली हो। अब हम जैसे नचाएंगे वैसे नाचना होगा। और जब भी आपने हमारे हाथुरियों पर नाचना प्रारंभ कर दिया तो आपका जीवन इतना सुंदर हो जाएगा कि आपका वो नाच देखने वाला भी प्रसन्न हो जाएगा। और अगर आपने सदगुरु की उंगलियों पर नाचने की तैयारी नहीं की तो आपका वह नृत्य देखने के लिए कोई एक व्यक्ति भी खड़ा नहीं होगा। इस संसार में शिष्य जो है जब दीक्षा लेता है तो शिष्य का अपना अस्तित्व नहीं रहता। आपने देखा होगा आजकल बाजार में सट्टे वाले पौधे ज्यादा बिकते हैं। उस पेड़ का आधा भाग, इस पेड़ का आधा भाग सट्टे लगाते हैं ना। सट्टे वाले पेड़ ज्यादा बिकते हैं क्योंकि सट्टे वाले का स्वभाव बदल जाता है, टेस्ट बदल जाता है, गुण बदल जाता है, आकार बदल जाता है, प्रकार बदल जाता है। आपने देखा होगा ये दीक्षा सट्टा है।
आपका जन्म किसी और ने दिया, आपका पालन पोषण किसी और ने किया, और सट्टा हमारे साथ हो जाए, सट्टा सदगुरु के साथ हो जाए, तो आपके माता पिता का संस्कार, आपके गुरु का संस्कार, अब आपका चरित्र बदल गया, आपका आकार बदल गया, आपका प्रकार बदल गया, आपका परिवर्तन हो जाएगा। आप मार्केट में कीमती हो जाओगे, आपका कीमत बढ़ जाएगा, आप बहुमूल्य हो जाओगे। और एक सदगुरु से जुड़ने के बाद व्यक्ति के जीवन में इतना बड़ा कमाल हो जाता है कि व्यक्ति की कीमत दुनिया में बढ़ जाती है। आप देख लो, अगर साधारण सी वस्तु की कीमत बढ़ जाए तो भला इंसान सदगुरु से जुड़े तो उसकी कीमत क्यों ना बढ़े। सदगुरु को मैंने दीक्षा दी, सदगुरु से हमें दीक्षा प्राप्त हुआ, हमने अपने आप को सदगुरु के हाथों में सौंप दिया, सदगुरु का कठपुतली बनने को तैयार हो गए, तो हमारी कीमत इतनी बढ़ गई कि जब आपके दरवाजे पर जाते हैं तो हमारे फूलों की पंखुड़ियों से पांव धोए जाते हैं और हमें आरती उतारी जाती है, हमारा सम्मान होता है, हमारे पैरों पर आप अपना सर रख के हमसे गुरु से आशीर्वाद दिलाने की कोशिश करते हैं। ये हमारा जो कीमत है ना, ये सदगुरु के हाथ में सौंपने का परिणाम है। आप समझो, एक साधारण सा आदमी का कीमत इतना बढ़ गया कि वो इतना बड़ा सम्मान पाता है तो सिर्फ इसलिए पाता है कि उसने अपने आप को सट्टा बनाया, एक सदगुरु के साथ जुड़ करके, चिपक करके उनका सारा रस अपने अंदर दिया और अपना रस गुरुदेव के अंदर दिया, तब जाकर के उस व्यक्ति का कीमत बढ़ा। ये दीक्षा होती है। दीक्षा इस प्रकार की होती है, बहुत एक ही झटके में अगर गुरु से मोह भंग हो जाए वो दीक्षा नहीं। साधारण सी परीक्षा गुरु ने ली तो शिष्य तिलमिला उठा। गुरु का इतना बड़ा अभियान चल रहा है, पूरी दुनिया संकट के दौर से गुजर रहा है और गुरु का इतना बड़ा अभियान, और उसमें शिष्य को लगे कि अब तो हमारे पास तो समय नहीं है, गुरु जी बड़ा जरूरी काम है, थोड़ा देखते हैं, नहीं होगा अगली बार देख लेंगे। आप समझ सकते हैं, आप समझ सकते हैं कि आप गुरु से इधर भी अपना कुछ अभियान लेके चल रहे हैं। दीक्षा का मतलब समर्पण होता है। दीक्षा का मतलब पूर्ण समर्पण, दी इच्छा, जो अपनी सारी इच्छा दे दे वो सही दीक्षा प्राप्त करता है। हम आपको गायत्री मंत्र सिखा देंगे, आपसे गायत्री मंत्र बुलवा लेंगे, बोलेंगे आप परम पूज्य गुरुदेव के शिष्य हो गए, इससे क्या हो जाएगा? जब तक आप अपनी इच्छा नहीं दोगे, परम पूज्य गुरुदेव महर्षि सत्यानंद जी को वेदमूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य ने अपने कमरे में बिठा करके हाथ में कलावा बांध करके तिलक लगा करके गायत्री मंत्र की दीक्षा दे दी थी। कहा बेटा अब तुम मेरा शिष्य हो गया। तो आपने देखा कि गुरु के कार्य के लिए उन्होंने अपना जीवन समर्पित कर दिया और उनकी कीमत इतनी बढ़ गई, इतनी बढ़ गई उनकी कीमत की आज भारत के कोने कोने के लोग जिन्होंने उनका शक्ल तक नहीं देखा वो भी उनको आज पूछते हैं, उनके फोटो को प्रणाम करते हैं, उनके सामने बैठ करके साधना करते हैं। और गुरुदेव ने भी बहुत से लोगों को टीका लगाया और तलावा बांधा, और उसमें से बहुतों ने अपनी कीमत बढ़ाई है। लेकिन जिन लोगों ने गुरुदेव की उस तिलक को, उस कलावे को नहीं पहचाना, उनकी कीमत बाजार में जो की तो बढ़ी। गुरु के कार्यों को, गुरु के सपनों को, गुरु के संकल्पों को समझने की जरूरत होती है। ये दीक्षा बड़ा जरूरी है, महत्व का है, लेकिन इसको समझने की जरूरत होती है। दीक्षा इसलिए नहीं प्राप्त की जाती कि दीक्षा लेने के बाद चलो अब हम हो गए, अब कोई शुभ कार्य कर सकते हैं। दीक्षा लेने का मतलब ये है कि हम गुरु परंपरा से जुड़ गए, कोई भी कार्य हम करते हैं अपने गुरु के परामर्श से करते हैं, गुरु के परामर्श से करते हैं, इधर उधर नहीं, चाहे जो काम हो। आप समझ जाइए, गुरु की परीक्षा की कसौटी भी बहुत कड़ी होती है। गुरु का परीक्षा बहुत बड़ा होता है। गुरुदेव हम लोग को एक कहानी सुनाते थे कि एक शिष्य, एक बार गुरु अपने शिष्यों की परीक्षा लेने के लिए अपने ही उंगली पर एक पके हुए आम को कपड़े में बांध करके जख्म का ढोंग रचा। बोला कि ये बहुत बड़ा जख्म हो गया है और बहुत पीड़ा हो रही है, इस पीड़ा को दूर कैसे करें। शिष्य बोलते थे गुरुदेव इसका ऑपरेशन कर दिया जाए, इसकी दवा दे दी जाए। गुरुदेव ने कहा ऐसा नहीं हो सकता,
लेकिन अगर हमारा शिष्य कोई अगर इसको अपने मुख से इसको काट करके अलग कर दे तो शायद मेरी पीड़ा कम हो जाए। सारे शिष्य भाग खड़े हो गए थे, भला ये मुख में इस घाव को कौन लेगा, ये मुंह में मवाद कौन भरेगा। लेकिन जो असली भक्त था, जो शिष्य था, उसने कहा गुरुदेव अगर हमारे ऐसा कर देने से आपका ये जख्म हल्का हो जाए तो हम ये करने को तैयार हैं। और उसने क्या किया, जैसे ही उसको पकड़ा, अब जब उसको आम का स्वाद मिला तो बोला गुरुदेव ऐसा जख्म आपको रोज हो, हमको ये चूसने की जो है बहुत अच्छा लग रहा है और आदत पड़ेगी। गुरुदेव मुस्कुराए और बोले बेटा चलो हमारी परीक्षा में तुम पास हुआ। ये शिष्य होता है, नो क्वेश्चन। आरुणि की कथा सुनी आपने, उपमन्यु की कथा सुनी है आपने। ऐसे ऐसे हमारे यहाँ गुरु शिष्य परंपरा में शिष्य हैं। परीक्षाओं में शिष्य तभी सफल होते हैं जब हर कसौटी पर खड़ा करे। गुरु का आदेश होता है। गुरु गलत कहता है कि सही कहता है, यह सोचने का अधिकार शिष्य को नहीं है। सन 2017 में मेरे पिता की मृत्यु हो गई और यह विराट यज्ञ होने वाला था। मैंने गुरुदेव से कहा कि गुरुदेव अब यज्ञ में शामिल कैसे हो सकते हैं। तो गुरुदेव ने कहा कि तुम्हें आना है, तुम इसकी चिंता ना करो। और मैंने पिता के मृत्यु के बावजूद भी मैं इस सत्य सनातन धर्म यज्ञ में भागीदार बना। श्राद्ध भी नहीं हुआ था, जाने के बाद मैंने श्राद्ध संस्कार में शामिल हुआ। गुरु का आदेश सर्वोपरि है। बहुतों ने हमसे कहा कि ये तो गलत है, सूतक में आप महायज्ञ में चले गए। हमने कहा कि समर्थ गुण ही दोष गोसाई रवि पावक सूतरी गिराई। जब गुरु ने माथ पर हाथ रख दिया तो ये साधारण सा सूतक क्या बिगाड़ देगा। और हमने यज्ञ किया, भगवान की तरह से कहीं से कोई परेशानी नहीं। जो गुरु ने आदेश कर दिया तो प्रश्न करने का अधिकार हमें नहीं है। गुरु सामर्थ्यवान होता है, गुरु शक्तिशाली होता है। दीक्षा लेने का मतलब है गुरु के संकल्पों को अपना संकल्प मानना। गुरु के जो लक्ष्य है, जो उद्देश्य है, उसको अपना लक्ष्य उद्देश्य मान करके सर्वस्व न्यौछावर कर देना। ये किंतु परंतु ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, वो बात नहीं मानी, ये बहानेबाजी, ये शिष्यों के लिए शोभा नहीं देता। ये शिष्यों के लिए शोभा नहीं देता। गुरुदेव कहते हैं बेटा जिसने जीवन में ये सीख लिया कि यदि ये होता तो मैं कर लेता, लेकिन ये यदि और लेकिन जो शब्द है जिस शिष्य के डिक्शनरी में है वो शिष्य कभी आगे नहीं बढ़ेगा। गुरु का आदेश हो गया तो शिष्य के सामने एक ही प्रश्न है, एक ही उत्तर है, बस गुरु का कार्य होना चाहिए तो होना चाहिए। ये हमारे अंदर नहीं है। हम सब साधक देश के कोने कोने से आए हैं। हम यज्ञ में यहाँ आनंद लेने नहीं आए हैं, हम यहाँ आनंद मनाने नहीं आए हैं, हम साधना करने आए हैं। आज ही हमसे एक भक्त पूछ रहे थे कि गुरुजी कितना जप करना है। मैंने कहा आए हो किस लिए? यहाँ दो ही काम है, या तो जप कर लो या गप कर लो। तो गप तो घर पर भी कर लोगे, यहाँ बैठ के जप कर लो। जितना करना है उतना कर लो। इतनी दूर से आए हो भैया, सब कुछ छोड़ के, तुम्हें तो इतना बढ़िया मौका मिला है कि कोई चिंता नहीं। यहाँ कोई ड्यूटी नहीं है, एक ही ड्यूटी है, सुबह स्नान करो और मंदिर में बैठ के माँ के सामने माला जपते रहो। ऐसा तो नहीं रहे गुरु जी ने 2-4 गायें बाग रखी है कि आओ गाय खिलाओ हमारे। अगर ऐसा करें तो हो सकता है अगली बार आप आओ ही नहीं, है ना। ये नहीं है। गुरु के संकल्पों को पूरा करने के लिए शिष्य को हर कसौटी पर खड़ा उतरना चाहिए। गुरु का संकल्प हर शिष्य का संकल्प होता है। हमें चाहिए कि जी जान लगा देंगे गुरु के संकल्प के लिए। सदगुरु हमारे जीवन में मिलता है बहुत भाग्य से। हमारे परम पूज्य गुरुदेव कहते थे कि बेटा संत बहुत पैदा हो सकते हैं, धर्मात्मा बहुत पैदा हो सकते हैं, कथावाचक बहुत पैदा हो सकते हैं, लेकिन गुरु इस संसार में बहुत कम पैदा होते हैं। और गुरु कभी कभी पैदा होते हैं। यही वजह थी कि पहले गुरु परंपरा चलाई थी। अब आप समझ लो, राजा दशरथ की जितनी पीढ़ियां हैं सबके गुरु वशिष्ठ थे, सबके गुरु वशिष्ठ थे। परंपरा क्यों?
एक तो गुरु परंपरा में एक ही गुरु हमारे परिवार के रहेंगे, और दूसरा फायदा ये होगा कि एक ही विचारधारा के हमारे घर में लोग रहेंगे। अब मालूम हुआ कि भाई एक आदमी जो है गुरु जी से दीक्षा लिया, एक आदमी ले लिया अनिरुद्धाचार्य से, एक आदमी ले लिया प्रदीप मिश्रा जी से, और एक आदमी ले लिया प्रेमानंद महाराज जी से। अब एक से कहा कि आप राधे राधे करो, एक ने कहा कि आप ओम नमः शिवाय करो, एक ने कहा कि आप गायत्री जपो। अब एक ही घर में चार लोग चार तरीके का मंत्र जप रहे हैं। मालूम हुआ विचारधाराएं चार तरह की होगी। हमारे गुरुदेव ने कहा कि सूरदास जी कहा करते थे कि सूरदास प्रभु काम धेनु बदि छेदी कौन दुहावे। जिसके घर में काम धेनु गाय हो भला बकरी दुहने की बात क्यों करे। तो जो हमारे यहाँ हमारे हिंदू धर्मशास्त्र में सबसे बड़ा महामंत्र गायत्री महामंत्र है, तो फिर हम इन छोटे छोटे मंत्रों के फेरे में क्यों पड़े। तो आप कहोगे लोग क्या ये करना गलत है? नहीं, ऐसा थोड़े है। अब मैं ये थोड़े कह सकता हूँ कि घर में अगर पिताजी हो तो बाकी लोगों का अनादर कर दो, लेकिन पिताजी का सम्मान पिताजी की तरह, बाकी लोगों का सम्मान बाकी लोगों की तरह करेंगे। तो सारे देवी देवताओं का नाम जप आप हमेशा करते रहो, गायत्री साधना करते रहो। गायत्री साधना के बाद ही उनका स्थान है। गीयते त्रायते गायत्री, जो गाने वाले के प्राणों की रक्षा करे वो गायत्री है, इसलिए गायत्री की साधना करो। ये क्या है? सदगुरु जीवन में जब एक बार मिले और गुरु परंपरा चले तो हमारा परिवार एक विचारधारा एक सूत्र में बंधा रहता है। इसलिए हमें सदगुरु के अनुसार चलना पड़ता है, और सदगुरु का संकल्प हमारा संकल्प होना चाहिए। आप लोगों को हम बता दें, आप सभी साधक यहाँ पर हैं, गुरुदेव का संकल्प हमारा संकल्प हो, यही ना हमारा मिशन है। उन्होंने जो कर दिया उसको आगे बढ़ाना हमारा दायित्व है। आइए हम सबको गुरुदेव के ही एक भजन से बताते हैं, फिर आगे हम इस पर चर्चा करेंगे। दीक्षा प्रकरण पर बात होगी। बोले जग भगवान की जय। मुझे गुरुदेव का एक गीत याद आ गया। ये गीत नहीं है मनोरंजन के लिए, ज्ञान के लिए। ये सब गीत नहीं, ये क्रांति गीत है। ये क्रांति गीत है, युग गीत है। ये आपको हर मंचों पर नहीं मिलते। ज्ञान की इसमें तरंगे उठती है सुनने के बाद, और हमारे गुरुदेव कर गए हैं उसकी चर्चा हम आज करेंगे। हे वेद मोति हे तपोनिष्ठ, हे योगे द्रष्टा, हे योगे त्राता, गूंजेगी सदियों तक तेरे जीवन की प्रज्ञा में गाथा। गुरुदेव के जीवन की गाथा कभी रुकने वाली है क्या? गुरुदेव का जीवन संपूर्ण जीवन रहा है। गुरुदेव तुम्हारे चरणों में शत शत वंदन, शत शत वंदन। हो गया धन्य यह धराधाम, पाकर पावन ये वरद चरण। बोले परम पूज्य गुरुदेव की जय। क्रांति का अध्याय लिख कर, ध्यान से सुनेंगे। क्रांति का अध्याय लिख कर दे गए हैं आप जो, क्रांति का अध्याय लिख कर दे गए हैं आप जो। हम कदम
गए हैं आप जो, हम कदम उससे कभी पीछे हटाएंगे नहीं। याद तो हरदम सताए कि ये गुरुवर आपकी, याद तो हरदम सताए कि ये गुरुवर आपकी। कायरों की भांति हम आंसू बहाएंगे नहीं। क्रांति का अध्याय लिख कर दे गए हैं आप जो। हम तो अपने गुरु के सच्चे शिष्य हैं। जो अध्याय उन्होंने लिख दिया है, भला उससे हमारा कदम पीछे कैसे हट सकता है। गुरुदेव को जाने के बाद बहुत ने सोचा होगा कि शायद जब ये कदम रुक जाएंगे, लेकिन नहीं, इतने कमजोर शिष्य हम सब नहीं है। गुरुदेव को भरोसा था तो उस भरोसे का खून तो नहीं करेंगे। आप संकर बंजर पीते रहे संसार का, मरण तक छोड़ा कभी भी आपने उपकार का। दर्द इतना भर लिया है जिंदगी में आपने, ध्यान तक आया नहीं क्षण भर कभी अधिकार का। इस तरह आपसे फिर कामना सुख की करें, इस तरह फिर आपसे हम कामना सुख की करें। बढ़ कर जिस राह पग पीछे हटाएंगे नहीं। क्रांति का अध्याय लिख कर दे गए हैं आप जो, हम कदम उससे कभी पीछे हटाएंगे नहीं। क्रांति का अध्याय लिख कर शंकर बन जहर पीते रहे संसार का, वर्ण व्रत छोड़ा कभी भी आपने उपकार का। दर्द इतना भर लिया है जिंदगी में आपने, ध्यान तक आया नहीं क्षण तक कभी अधिकारी का। अरे तो हम भी तो उसी डाली के फूल है ना, उसी डाली के फल हैं, हम भी तो आप ही के हैं। तो बोला हम इतना कमजोर कैसे हो सकते। ये तो बात अभी गुरु जी की कर रहे हैं ना, गुरु जी क्या क्या किए। इंद्र ऐश्वर्य पाकर भी सदा बामन रहे, आह तक निकली न मुख से हाथ है कितने सरे। ढूंढ जीवन भर प्रभु अपमान का तुमने किया, जानते हैं देव हम उनको बहुत नजदीक से, जानते हैं उनको हम बहुत नजदीक से। किंतु हम उनसे कभी बदला चुकाएंगे नहीं। क्रांति का अध्याय लिख कर दे गए हैं आप जो, हम कदम उससे कभी पीछे हटाएंगे नहीं। क्रांति का अध्याय लिख कर
कभी श्राप आनंद है। आपने कभी महसूस नहीं होने दिया कि आप कितने बड़े हो। आपको चाहे कितना कष्ट हुआ हो, कभी आपके मुख से आह तक नहीं निकली। भूल जाते हैं कि कितना आपके दुश्मनों ने आपको दर्द दिया है। ऐसा नहीं कि हमें नहीं पता, हम भी बड़े नजदीक से जानते हैं कि किसने आपको दर्द दिया है। लेकिन ये आपका संस्कार, हम बदला नहीं चुकाएंगे। हम तो बदलने चले हैं, हम उनको भी बदल कर दिखाएंगे। इसलिए गुरु की शक्ति और गुरु के संस्कार को जो शिष्य ना भूले, जो गुरु में विलीन हो जाए, वही तो सच्चा शिष्य होता है। दाम पर बाजी लगी है, जीत हो या हार हो। दाम पर बाजी लगी है, जीत हो या हार हो। प्रश्न यह उठता नहीं अब कौन सा आधार हो। हम जहाँ भी हैं हमारे हैसियत छोटी बड़ी, आपके जगरान लियो हमारी हैसियत चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, हम जैसे भी हो, लेकिन हम आपके शिष्य हैं। पाँव में छाले पड़ेगा, पाँव में छाले पड़ेगा, आग पर चलना पड़े। पाँव में छाले पड़ेगा, आग पर चलना पड़े। कभी कदम यहाँ तक लगाएंगे, संग का अध्याय लिखकर दे गए हैं आपको। संग का अध्याय लिखकर दे गए हैं आपको। हम कदम उससे कभी पीछे हटाएंगे नहीं। संग का अध्याय लिखकर लग चुकी है, अब जीत हो या हार हो। प्रश्न यह भी नहीं है कि अब कौन आ रहा है। आप थे, आप चले गए, लेकिन खैर हम जहां भी हैं, हमारी जैसी भी हैसियत है। अब चाहे जो स्थिति हो, पाँव में छाले पड़े या आग पर चलना पड़े, लेकिन हम भी आपके खुद संकल्प के धनी हैं। वचन देते हैं ये पाँव कभी डगमगाएंगे नहीं। हाँ, फिर तो है, कष्ट तो है, लड़ाइयाँ तो अपने घर में ही है। सबके बीच का रास्ता हमें भी निकालना है। आज दुनिया में भयानक भेद है, टकराव है। आज दुनिया में भयानक भेद है, टकराव है। जो हमारे हैं उन्हीं में बैर है, बिखराव है। जो हमारे हैं उन्हीं में बैर है, बिखराव है। हम सभी के लिए गंगा बहा दी
है कभी हम बिछुड़ेंगे नहीं, हम सभी मिलकर रहेंगे एक बन करने बने। आपने जो कुछ सिखाया हम भुलाएंगे नहीं, क्रांति का अध्याय लिख कर दे गए हैं आप जो, हम कदम उससे कभी पीछे हटाएंगे नहीं, क्रांति का अध्याय लिख कर। भयानक टकराव है, जो हमारे हैं उन्हीं में बैर है, उन्हीं में विश्राव है। परंतु आपने तो सबके लिए गंगा बहा, जिनके दिलों में द्वेष दुर्भाव है उनके लिए भी गंगा बहा दी। परंतु यह वादा है आपसे, हम सब मिल कर रहेंगे, नेक बनकर रहेंगे। ऐसा नहीं है मिलकर तो रहेंगे लेकिन नेक बनकर रहेंगे, सिर्फ मिलकर नहीं रहेंगे प्रभु। परेशानी आपको होगी, आपके बिना थोड़ा कष्ट तो होगा, इसमें कहीं कोई शक नहीं है, इसको नकारा नहीं जा सकता। आपके अभाव की पूर्ति तो हो नहीं सकती, लेकिन फिर भी हम आपके शिष्य हैं। याद आती है, याद आती आपकी पूजन प्रभु कैसे करे, लक्ष्य में आंखें लगी है वे शरीर कैसे झरे। आप ओझल हो गए तो क्या रहा संसार में, आप ओझल हो गए तो क्या रहा संसार में। अर्चना के थाल में सदा सुमन कैसे लगे, आप जो दीपक जलाकर रख गए हैं सामने, आप जो दीपक जलाकर। ये जितने लोग बैठे हैं, ये जितने लोग बैठे हैं इनको जला करके आपसे रखा है। यही तो हीरे मोती की तरह गुरुदेव के दीपक हैं। अरे ये देश के कोने कोने से आए साधक कोने कोने में बैठे, हमारे जो साधक है यही तो गुरुदेव के दीपक हैं, यही तो उनके हीरे मोती हैं, यही तो उनके प्राणों के टुकड़े हैं, यही तो उनके नगमे हैं, यही तो उनके जान है, यही तो उनकी संतान है। ये तो बात समझने की है। आप जो दीपक जलाकर रख गए हैं सामने, आप जो दीपक जलाकर रख गए हैं सामने, ले प्रभु विश्वास हम उसको बुझाएंगे नहीं। शांति का अध्याय लिख कर दे गए हैं आप जो, हम कदम उससे कभी भी हटाएंगे नहीं। याद तो हरदम सताए गुरुवर आपकी, याद तो हरदम सताए गुरु जी आपकी। गायकों की भांति हम आंसू बहाएंगे नहीं। क्रांति का अध्याय लिख कर दे गए हैं आप जो, हम कदम उससे कभी पीछे हटाएंगे नहीं। क्रांति का अध्याय लिख कर, क्रांति का अध्याय लिख कर, क्रांति का अध्याय लिख कर दे गए हैं आप जो। बोलिए
परम पूज्य गुरुदेव की जय। गुरुदेव ने तो क्रांति का अध्याय लिखा, गुरुदेव ने जीवन की गाथा लिखी, गुरुदेव ने अपनी व्यक्तिगत जीवन की कहानियां नहीं लिखी। गुरुदेव ने क्रांति का अध्याय लिखा और गुरुदेव ने क्रांति का अध्याय लिख करके हम सब शिष्यों के सामने रखा। और हम सबका दायित्व बनता है कि हम गुरुदेव के लक्ष्यों को कैसे पूरा करें। और वास्तव में यही तो अंतिम दीक्षा है, यही दीक्षा है। दीक्षा का मतलब ही है अपने गुरुदेव के संकल्प को साकार करना, यह दीक्षा का मतलब। हम वैसे बाबाओं में, वैसे पंडितों में, वैसे साधुओं में नहीं है जो आपके कान को फूंक दे कि जाओ मंत्र जप करना, जीवन में सिद्धि मिल जाएगा। हमारे गुरुदेव ने कभी सदग्रंथों को पढ़ने के लिए नहीं कहा कि पढ़ना मत, इसको आत्मसात करना, इसका दर्शन करना। गुरुदेव ने कभी नहीं कहा कि रामचरितमानस, वाल्मीकि रामायण तुम सिर्फ पढ़ो। गुरुदेव ने कहा कि बेटा उसको आत्मसात करो। रामायण पर्याप्त पढ़ना, उस रास्ते में ढलना होगा। चलो राम के पद चिन्हों पर अब इतिहास बदलना होगा। गुरुदेव ने तो क्रांति किया, क्रांति का अध्याय लिखा है। इस राष्ट्र को बदलना है। जो भी अवतार चेतनाएं संसार में आती है, जो भी अवतार चेतनाएं संसार में आती है, वह लोगों के लिख से हटकर काम करती है। वह कभी लोगों की तरह जीवन नहीं जीता। उनका जीवन कुछ इस तरह से होता है कि उनको समझना बड़ा मुश्किल होता है कि आदमी सही है कि गलत है। पता नहीं यह सही कर रहा है कि गलत कर रहा है। और जब तक लोग समझ पाते हैं तब तक देर हो जाती है और वह अवतार चेतना संसार छोड़ करके चली जाती है। भगवान श्री कृष्ण को किसी ने नचनिया कहा, भजनिया कहा, नर्तकी कहा, नटवर कहा, नंगा कहा, झूठा कहा, चोर कहा, भगोड़ा कहा, क्या नहीं कहा। भगवान श्री कृष्ण के कितने नाम दे दिए गए, लेकिन जाने के बाद पता चला भगवान था। इस संसार को बदलने आए थे नटवरलाल, इस संसार को बदलने आए थे। कौरवों का सर्वनाश कराया, पांडवों को राजगद्दी दी और चल दिए। ये क्या है, अवतार चेतना आती है, समझने में बड़ी देर हो जाती है, बड़ी देर हो जाती है। भगवान राम को क्या नहीं कहा गया, क्या नहीं कहा, वनवासी है, भिखारी है, क्या नहीं कहा रावण ने। उन दिनों के राजाओं ने पता नहीं क्या क्या समझा उनको। किसी ने साथ नहीं दिया। सुदूर जंगलों में जाकर बानर भालुओं को इकट्ठा करके और एक ऐसी फौज खड़ा कर ली कि लंका पर विजय प्राप्त कर ली। आप समझ सकते हैं। अरे इस संसार में जो बड़े बड़े लोग होते हैं उनको मारने के लिए बड़े बड़े वीर की जरूरत नहीं है। रीछ बानरों की तरह चरित्रवान सैनिकों की जरूरत है। आप अच्छी तरह समझ लेना कि रावण जैसा प्रतापी राजा को मारने के लिए बानर भालू काफी हो गए, लंका को विध्वंस करने के लिए हनुमान काफी हो गया। जब व्यक्ति कितना हो बलशाली हो, कितना हो धनवान हो, कितना हो बड़ा हो, लेकिन जब उस व्यक्ति का चरित्र गिर जाए तो इतना कमजोर हो जाता है कि एक साधारण सा बंदर भी उसका सर्वनाश करने के लिए काफी हो जाता है। उससे मारने के लिए बलशाली की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि बल आदमी के अंदर नहीं होता है, बल आदमी के अंदर के चरित्र में होता है। गुरुदेव कहते थे कि सत्य में 1000 हाथियों के बराबर बल होता है। अगर हमारा चरित्र सत्य है, अगर हम चरित्रवान हैं, तो दुनिया की कोई ताकत हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अरे इस संसार में डरते हैं लोभी, कामी, चोर, चुहार, ये लोग डरते हैं। जो सत्यवादी होगा उसे भला किस बात का भय होगा, जो ज्ञानी होगा उसे किस बात का भय होगा, जो भक्त होगा उसे किस बात का भय होगा। वो निर्भय होता हो, अभय होता है, क्योंकि वह चरित्र का पक्का होता है। अवतार चेतना आती है, अपनी अद्भुत लीला दिखा के चली जाती है। हमारे गुरुदेव भी अवतारी थे। आज एक व्यक्ति ने प्रश्न किया कि इतनी साधना करते थे फिर भी जो है बड़ा जल्दी चले गए, क्या इतना साधना करते थे तो कुछ दिन और नहीं रुक सकते थे?
भक्तों की पीड़ा हम समझ सकते हैं। एक आम आदमी की तरह सोचे तो यह पीड़ा समझने लायक जरूर है, लेकिन मैंने कहा कि बेटा एक बात अच्छी तरह समझ लेना, कुछ लोगों की ऐसी नौकरियां होती हैं जहां 60 वर्ष तक नौकरी करने के बाद रिटायर कर जाते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें उन्हें विभाग में डिप्टेशन पर भेज दिया जाता है। आप 2 साल 4 साल 5 साल के लिए किसी दूसरे विभाग में चले गए। मैंने उदाहरण दे दिया बिट्टू जी का कि वो एक शिक्षक है, लेकिन उनका डिप्टेशन देखो ब्लॉक में है, सारा काम देख रहे हैं। जिस दिन ब्लॉक का काम समाप्त हो जाएगा उन्हें पुनः भेज दिया जाएगा कि आप अपने पद पर चले जाए। ये डिप्टेशन है। तो जो अवतार चेतनाएं आती है इस संसार में वो डिप्टेशन पर आते हैं। साधारण इंसान का जीवन मरण अपने हाथ में हो सकता है, वो डॉक्टरों से इलाज करा के कुछ लंबी आयु कर सकते हैं, लेकिन जो अवतार चेतनाएं होती हैं उनकी आयु फिक्स होती है। वो डिप्रेशन पर आते हैं, जिस दिन उनका काम पूरा हो जाएगा उस दिन वो संसार से चले जाएंगे। मैंने कहा बेटा तुम्हारे गुरुदेव तो 70 वर्ष की आयु में संसार से चले गए, उनसे भी पहले डिप्रेशन पर आए थे स्वामी विवेकानंद। 46 साल की आयु में 46 वर्ष की आयु में ही संसार से चले गए। 45-46 साल का युवक की संसार से विदा हो गया। ऐसे लोग डिप्रेशन पर आते हैं। ऐसे लोगों के लिए काल का बुलाहट आता है, काल आकर के कहता है आपका समय पूरा हुआ, आप चलो। कोई बीमारी नहीं, कोई शरीर में कमी नहीं रहेगी, बिल्कुल हट्टा कट्टा रहेगा, सांसारिक जीवन भी अच्छे से जीता रहेगा, लेकिन इशारा मिलेगा और वो भी अपने भक्तों को कुछ इशारा देगा और देने के बाद वो चल देगा। ये क्या है? अवतार चेतनाएं संसार में जब आती तो कुछ ऐसे ऐसे कार्य करती है समझने से बाहर लगता है। जब गुरुदेव हम लोगों से चर्चा करते थे कि अभियान चलाना है, सत्य सनातन धर्म का प्रचार करना है, अखंड भारत, अजय भारत, अवैध भारत की बात जब करते थे, जब कहते थे कि तुम लोग माला जपोगे तो हमारा देश मजबूत बनेगा, तो हम लोग गुरुदेव की बातों का मजाक बनाया करते थे कि भला मंत्र जब से ऐसा हो सकता है क्या? तो गुरुदेव ने कहा कि हो जाएगा, थोड़ा बड़ा संकल्प लेना पड़ेगा। संकल्प किसी से पूछ करके नहीं लिया, उन्होंने सीधे कहा था कि 12 वर्षों में 24 करोड़ गायत्री महामंत्र जप अनुष्ठान का संकल्प हमने ले लिया। हमने कहा तो आप हमसे पूछ कर लिए? बोले संकल्प हमारा है, तुमसे पूछने की क्या जरूरत है? हमने कहा तो ये 24 करोड़ जो है आप 12 साल में अकेले जप लोगे? क्योंकि नहीं, अकेले तो नहीं जपेंगे, हम फिर जपने वाले कहां से आएंगे? बोले ये तो मेरा संकल्प जाने कहां से आएगा, मैंने तो संकल्प कर लिया। और जो साधक होता है, जो अवतार चेतनाएं होती है, उनकी अपना संकल्प तो होता नहीं, वो तो महाकाल से गाइडेड होता है। उन्होंने कहा कि तुम देख लेना पूरा होगा कि नहीं होगा, तुम सिर्फ 12 वर्षों तक मेरे साथ हो कि नहीं हो। मैंने कहा हम तो आज तक आपके साथ रहे और जीवन भर भी साथ रहेंगे, लेकिन 12 वर्ष में 24 करोड़ पूरा होगा इसकी गारंटी हम नहीं देंगे। गुरुदेव ने कहा हम तुमसे गारंटी कहाँ मांग रहे, बस गिलहरी की तरह तुम भी थोड़ा इसमें बालू झाड़ देना, तो थोड़ा बहुत मंत्र का जप तुम भी कर लेना। और मैं सत्य बता रहा हूँ, गुरुदेव के जीवन काल में मैं उतनी साधना नहीं करता था जितनी मैं आज करता हूँ, सत्य है। और गुरुदेव ने कहा कि बस गिलहरी की तरह बालू झाड़ देना, कुछ माला तुम भी जप लेना। हम कहते कि चलो हो जाएगा गुरुदेव, इसकी क्या बात, थोड़ी बहुत तो जप ही लेंगे ना। और गुरुदेव ने संकल्प लिया सन 2016 में, और पता नहीं कहां से आप लोग जुड़ते चले गए, मुझे नहीं मालूम गुरुदेव को आपने कैसे पकड़ा। हम तो गुरुदेव को जब आप पकड़ लिए तो गुरुदेव ने आपसे हमारा परिचय कराया कि ये हमारे बच्चे हैं, तुम्हारी तरह यह भी है, ये तुम्हारे परिवार के हो गए। पहले हमसे आपका परिचय थोड़े था, नहीं था, पहले आपका परिचय हमारे गुरुदेव से, और गुरुदेव ने आपका परिचय हमसे कराया। बेटा ये हमारे परिवार के लोग हैं, हमसे जुड़े हैं। तुम बोलते थे ना कि कौन करेगा,
तो हमारे लोग अब जुड़ने लगे और करने लगे, और आपने इतना कमाल कर दिया कि हमारे गुरुदेव ने 12 वर्ष का संकल्प लिया था, अपने 6 वर्षों में ही 24 करोड़ महामंत्र जप अनुष्ठान संपन्न करा दिया। तब मुझे जाकर के एहसास हुआ कि वास्तव में अवतार चेतनाओं की लीला समझ में नहीं आती। ये जो अवतार चेतनाएं होती हैं, उनकी लीला समझ में नहीं आती। असाध्य था 24 करोड़ पूरा करना, आज हम 50 करोड़ पार कर रहे हैं। ये आपके साधना के बदौलत, आपके निष्ठा के बदौलत। और हम सब यहाँ पर हर वर्ष आकर के इस सत्य सनातन धर्म महायज्ञ में हमारे जो स्थानीय आसपास के सभी गांव के लोग आकर के जो आहुतियां देते हैं, साधना करते हैं, हमारी सभी माताएं पहले बैठी हैं, भाई बैठे हैं, इनके साथ आप लोग मिलकर के इतने दूर से आते हैं, इनका भी मनोबल बढ़ता है, हमें भी प्रसन्नता होती है और लगता है कि नहीं, हम सब मिल करके गुरुदेव के सपनों को साकार करेंगे। और हम समझते हैं कि जिस दिन गुरुदेव की महापूर्णाहुति होगी, गुरुदेव ने लिखा 2029 में हम महापूर्णाहुति करेंगे। अब मुझे पूरा विश्वास है कि जिस दिन गुरुदेव की महापूर्णाहुति होगी, उस मंच से हम गर्व से कह सकेंगे कि गुरुदेव ने तो 24 करोड़ का संकल्प ले रखा था, लेकिन गुरुदेव के जाने के बाद उनके महापूर्णाहुति पर गुरुदेव के शिष्यों ने 100 करोड़ महामंत्र जप अनुष्ठान का संकल्प पूरा किया। 50 तो आदमी हो गए, अभी तो 4 वर्ष बाकी है, और अभी हम जितने हैं हमको 4 गुना होने की जरूरत है। इस 4 वर्षों में 4 गुना हो गए तो हमारा संकल्प पूरा हो जाएगा। और गुरुदेव ने सिर्फ 1/4 का संकल्प लिया था, 3/4 जब उनके बच्चे पूरा करेंगे और हमारा राष्ट्र जो अखंड भारत, अजय भारत, अभेद्य भारत की बात है, वह हमारा संकल्प पूरा होगा। भारत को अखंड बनने से दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं पाएगा। ये हमारी साधना का परिणाम है। और हम आप सबसे हमेशा कहते हैं कि आप सब प्रतिवर्ष ज्यादा नहीं, इस सत्य सनातन धर्म महायज्ञ जो स्थानीय लोग आते हैं सिद्धपीठ पर हर रविवार को यज्ञ करते हैं, उनसे भी कहते हैं, आपसे भी कहते हैं कि वर्ष में एक बार, ज्यादा नहीं, कम से कम 3 दिन का वक्त आहुति देने के लिए जरूर निकाल लेना। सत्य सनातन धर्म महायज्ञ में अगर आपने 3 दिन की आहुतियां प्रदान कर दी, आप कितना निश्चिंत हो इससे मुझे मत पता नहीं, लेकिन मैं इतना निश्चिंत हूं कि हमारे साधक को कोई भी दुनिया की ताकत कुछ बिगाड़ नहीं सकती। यह गुरुदेव ने जो दिव्य शक्ति अवतरण, साधना, सुरक्षा चक्र के घेरे की बात की है, उस घेरे में आप रहोगे, और आप रहोगे तभी तो परम पूज्य गुरुदेव का संकल्प पूरा होगा। एक बात कह के मैं अपनी बात समाप्त करूंगा, समय काफी हो रहा है। आपको नहीं पता है, आपका दुख दर्द दूर करने के लिए पूज्य गुरुदेव को भी दुख दर्द सहना पड़ता है। बच्चों के कष्ट को दूर करने के लिए भगवान को कष्ट सहना पड़ता है। कष्ट प्रारब्ध है, यह दिमाग से निकाल दीजिएगा कि आपका कष्ट अगर दूर हो गया, इसका मतलब कि वो कष्ट दूर हो गया। कष्ट दूर नहीं होता, कष्ट ट्रांसफर होता। आपको नहीं होगा, आपके गुरु को होगा, लेकिन वह कष्ट होगा। आपका कष्ट ऐसे ही दूर नहीं होता है। आपका कष्ट गुरु अपने माथे पर ले लेता है, भगवान अपने माथे पर ले लेता है अपने भक्त का कष्ट दूर करने के लिए। मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूं, सत्य घटना, सत्य उदाहरण। आप लोग कभी जाना, एक बहुत प्रसिद्ध मंदिर है जगन्नाथ मंदिर। आप लोग सुने होंगे नाम, बहुत लोग गए भी होंगे। आप लोग कभी जाना तो पूछना कि 10 दिनों के लिए भगवान जगन्नाथ का किवाड़ बंद क्यों हो जाता है? क्यों होता है?
10 दिन तक भगवान जगन्नाथ मंदिर से बाहर नहीं आते, कोई उनके मंदिर में प्रवेश नहीं करता। एक पुजारी जो होता है उसी को आदेश होता है कि वहीं से जा सकता है, किसी का दर्शन नहीं होता, पट बंद रहता है। और जब पट खुलता है तो जगन्नाथ यात्रा निकलती है, उनको घुमाया जाता है। आप कभी पूछना कि क्या वजह है, किस कारण से बंद होता है। भगवान जगन्नाथ का एक परम भक्त था जो उनके सामने बैठ करके उनका तपस्या किया करता था और उसे बुखार लग गया, बड़ा कष्ट हो रहा था, लेकिन वो किसी से कोई मदद नहीं मांग रहा था। बोला हमारे लिए तो, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, मेरे तो प्रभु आप हो, और जब आप हो और आपकी इच्छा है कि मैं आपके सामने ही अगर मैं बुखार लेके पड़ा रहूं तो मैं पड़ा रहूंगा। भगवान जगन्नाथ को बर्दाश्त नहीं हुआ और भगवान जगन्नाथ जाके उसके पास बोले, कह रहे भाई तुमको बुखार लगा है तो जाओ, खुले मत रहो, दवा ले लो, ठीक हो जाओगे। बोला आपके रहते भी अगर मुझे दवा लेनी पड़ी तो आप किस काम के हो। जैसे हमारे लड़के कहते हैं गुरुदेव आप ये काम कर दो, आप हो तो मुझे किस बात की चिंता है ना। भगवान ने कहा कि अरे भाई दवा ले लो, हम तो है ही है, लेकिन हम ही तो कह रहे हैं ना। बोला नहीं आप हो तो मुझे दवा की जरूरत नहीं है, बुखार है तो बुखार रहने दो। भगवान ने कहा इसे नहीं मानेगा, तो भगवान ने उसके शरीर का स्पर्श किया, बोला जा तुम्हारा बुखार दूर हो गया। लेकिन वह बुखार भगवान जगन्नाथ को लग गया। अब भगवान जगन्नाथ 10 दिन तक बीमार रहे, बंद रहे कमरे में। बोला कोई दर्शन नहीं कर सकता, क्योंकि बुखार संक्रामक होता है, जो जाएगा बीमार पड़ जाएगा। 10 दिनों तक भगवान के कपाट बंद रहे। भगवान ने अपने भक्त की पीड़ा अपने ऊपर ले ली। कभी भक्त यह महसूस नहीं करता। सदगुरु आपसे अगर कुछ कहता है करने को तो आप सोचते होंगे कि हमें परेशान कर रहे हैं। हक है, अधिकार है गुरु का, आपके लिए बहुत कुछ सहता है, आपकी हर पीड़ा को झेलता है। आप देखते होंगे आपके जीवन में जितनी समस्याएं आती है बहुत हल्के ढंग से सुलझ जाती है। आपकी समस्या गुरु अपने माथे पर ले लेता है। आपके आंखों से अगर आंसू छलकते हैं तो पीड़ा गुरु को होती है, और गुरु ऐसा करता है कि आपके आंखों के आंसू बंद हो जाए। बंद ऐसे नहीं होते, उसके लिए गुरु को कीमत चुकानी पड़ती है। आपको नहीं चुकानी पड़ती, आपके बदले गुरु को चुकानी पड़ती है। इसी वजह से गुरु का हक बनता है कि अपने शिष्यों से कहे कि बेटा हमारा काम कर, और गुरुदेव बार बार कहते तू मेरा काम कर मैं तुम्हारा काम करूंगा, तू मेरा काम कर मैं तुम्हारा काम करूंगा। तो अपनी चिंता छोड़ दे, लेकिन तू अपनी चिंता छोड़ तो दे। आप जिस दिन अपनी चिंता छोड़ दोगे उस दिन भगवान आपकी चिंता करना शुरू कर देगा। इसलिए सदगुरु का जीवन में बड़ा महत्व है। दीक्षा इसलिए ली जाती है, दीक्षा लेना होता है तो साधना के मार्ग पर सदगुरु से दीक्षा ली जाती है, और दीक्षा लेकर के सदगुरु के संकल्पों को हम पूरा करने में अपना जी जान लगा देते हैं। पूर्णाहुति के दिन हमारे यहाँ दीक्षा का क्रम चलेगा, बहुत से लोग दीक्षा लेंगे। उस दिन भी उन्हें हम समझाएंगे दीक्षा क्या होता है। लेकिन जो लोग दीक्षा ले चुके हैं, क्या उनकी दीक्षा पूरी हो गई? आप दीक्षा ले चुके हो तो फिर आपको भी तो अपना वर्ष में एक बार यहाँ आते हो, तो आपको यहाँ आकर के गुरु के सामने बैठ करके सच्चे दिल से अपना किताब का पन्ना खोल करके देखना पड़ेगा कि वास्तव में जो हम दीक्षा लिए वो कर रहे कि नहीं कर रहे। और
अब तो ऐसा भी नहीं कि गुरुदेव की सिर्फ 2 आंखें हैं जो आपको कभी हो सकता है इधर देखेंगे तो इधर नहीं दिखाई पड़ेगा। अब तो जब वायु भूत हो गए तो निश्चित है कि उनकी निगाहें सब पर होगी। अब उनकी निगाहों से तो हम बच नहीं सकते, तो उनके सामने बैठ करके आप साधना करते हैं तो चिंतन मनन करने की जरूरत है। और अगर लगता है कि नहीं गुरुदेव गलतियां हो रही हैं, तो ऐसा नहीं कि गलती किसी से नहीं हो सकती। नहीं कहा कि यदि गलती रुलाती है तो राह भी दिखाती है, मनुष्य गलती का पुतला है जो अक्सर हो ही जाती है। लेकिन जो कर ले ठीक गलती को उसे इंसान कहते हैं। हम पूज्य गुरुदेव की संतान है, अपनी गलतियों का एहसास करते हुए गलतियों को सुधारना है, सुधारते हुए आगे बढ़ना है। हम सभी साथियों से विशेष चर्चा करेंगे इस पर। गलतियों को सुधारने का संकल्प लेना भी एक बहुत बड़ा संकल्प है, जीवन बदल जाता है। गोस्वामी तुलसीदास ने कहा था, अब लो नशानी अब न नशई हो, जो हुआ सो हुआ, और लग गए तो भगवान के दर्शन हो गए। इसलिए हम सब पूर्णाहुति के दिन दीक्षा मिलेंगे और संकल्प चर्चा भी होगी। कल सुबह यज्ञ प्रारंभ होगा, सुबह फिर हम लोग यज्ञ में भाग लेंगे। और कल जो हमारे यहाँ सायंकालीन महाआरती का कार्यक्रम होगा, विराट ब्रह्म का विराट रूप से आरती उतारी जाएगी वैदिक मंत्रों के साथ। एक बड़ा ही सुंदर कार्यक्रम रहेगा, सभी लोग उसमें भागीदार बनेंगे। हर घर के लोगों से आग्रह होगा कि अपने घर का एक दीपक लेकर भगवान की आरती आप कर लो। ऐसा सौभाग्य बार बार नहीं मिलता। समय खराब चल रहा है, तो समय खराब चल रहा है, उसमें सुरक्षित रहने का यही उपाय है कि हम भगवान की शरण में रहें। कल हम लोग इस पर विशेष चर्चा भी करेंगे। आइए हम सब एक भजन सुन करके इसके बाद आज के कार्यक्रम को समाप्त करेंगे। बोले परम पूज्य गुरुदेव की जय।